हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित मेडिकल प्रेप पर। तो भैया आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5, जिसमें मैं 8 क्वेश्चन तक कराया था। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नहीं करा पाया था। आप लोग अगली वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैं क्वेश्चन 8 तक कराया हूँ और उसके बाद में आज मैं क्वेश्चन 9 से कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मेरा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूग्लिना लैक ऑफ, यानी कि ऐसी कौन सी इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूग्लिना में नहीं पाई जा रही है, यानी यूग्लिना में क्या अनुपस्थित है इनमें में से। तो पहला है न्यूक्लियस एब्सेंट है, या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, या सेल वॉल एब्सेंट है, या फ्लैजिलम एब्सेंट है। तो यदि आप लोग इसके पहले वाली जो वीडियो है उसको नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको अच्छी तरीके से पहले देखिए। उसमें बेसिक जो क्वेश्चन हैं यूग्लिना के, एंडारोफ्लेजिल वगैरह के, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। उसमें क्वेश्चन 8 तक मैं उसमें कराया था। अब क्वेश्चन 9 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेल वॉल, क्योंकि यूग्लिना जो हमारी होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंस पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई स्पॉट इन यूग्लिना हेल्प इन, मतलब कि यूग्लिना में जो आई स्पॉट्स पाए जाते हैं वो किसके लिए कार्य करने में सहायक होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है डाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, या फोटोटॉक्सिस में हेल्प करता है, या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। देखिए आप लोग, जो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये यूग्लिना हो गया, यहाँ पर हमारे दो आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो वो हेल्प किस में करते हैं, किस चीज़ में वो हेल्प करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये हेल्प करते हैं हमारे फोटोटॉक्सिक्स में, यानी कि जो फोटो रिस्पायरेशंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, उसके लिए वो भोजन प्राप्त करने के लिए, सोलर ऊर्जा से, एनर्जी से भोजन बनाने के लिए वो उसको यूज करती है। तो यहाँ तक एक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्लाइम माउल्स आर प्लेस अंडर, यानी कि जो हमारा स्लाइम माउल्स होता है वो किस समूह के अंदर रखा गया है? स्लाइम माउल्स किस समूह के अंदर रखा गया है? तो पहला है फंगी, प्रोटिस्टा, या प्लांटी, या मोनेरा। देखिए यहाँ पर जो हमारा मोनेरा आ जाएगा, मोनेरा में तो वो जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो मोनेरा में हमारे पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हमारी जो होती है वो मोनेरा में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में अभी इस टॉपिक में प्रोटिस्टा पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा स्लाइम माउल्स जो होगा वो हमारा किस में पाया जाएगा? प्रोटिस्टा में पाया जाएगा। तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है स्लाइम मॉल्स आर कॉमनली फाउंड, यानी कि जो हमारा स्लाइम मॉल्स होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? स्लाइम मॉल्स हमारे पाए कहाँ जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्लाइम मॉल्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग वुड से पर पाए जाते हैं। जो हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, वो जब सड़ जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको एकदम नष्ट करने के लिए वो उसके ऊपर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और उनसे ही अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, और उससे ही क्या करते हैं, वो डिवीजन करते हैं, उससे ग्रो करते हैं। तो स्लाइम मॉल्स का कहाँ पाए जाते हैं? डेड लीव्स एंड वुड, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल हमारे जो होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द स्लाइम माउल्स इज काज, हमारे जो स्लाइम माउल्स की वेजिटेटिव बॉडीज होती है, शरीर होती है, वो क्या कहलाती है? वो हमारी जो होती है, जो स्लाइम माउल्स की जो बॉडी होती है, वेजिटेटिव शरीर होती है, वो क्या कहलाती है? वो एक प्रकार से हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा प्लाज्मोडियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम मेरा कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा प्लाज्मोडियम जो स्लाइम मोल्ड्स का में बना होता है या पाया जाता है, तो उसका जो है वो कैसा होता है? जो हमारा स्लाइम मोल्ड्स होता है वो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट्स होते हैं, मास होते हैं, या सिंगल सेल्स होती है, या फिलामेंटस होता है, या फ्लैजिलेटेड होती है। यानी कि जो हमारा स्लाइम बाउल्स में, मैं बता दूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा प्लाज्मोडियम में जो स्लाइम बाउल्स होता है वो कैसा होता कैसा है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल सेल होता है, या फिलामेंटस होता है, या फ्लैजिलेटेड होता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारा होता है स्लाइम माउल्स में, जो प्लाज्मोडियम होता है हमारा, वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मास का होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 14वां क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है?
देखिए अगला कह रहा है मेरा रिप्रोडक्शन इन स्लाइम माउस अकर बाई, मतलब कि जब देखिए स्लाइम माउस जो था हमारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर पाया जाता था, वो क्या करता था, उसे डिकम्पोज कर देता था, उससे न्यूट्रिशन को लेता था। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा रिप्रोडक्शन, अब वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, किस तरीके से वो क्या करेगा, जनन करेगा, वो उसमें इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया है, पहला मेरा दिया है बडिंग, बडिंग दिया हुआ है, बडिंग से करेगा या स्पोर फॉर्मेशन से करेगा, बाइनरी फिजन से करेगा, फ्रेगमेंटेशन से करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के द्वारा वह क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो एक बडिंग शब्द आया है, बडिंग ये हमारा जो होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रा का कोई पेड़ हो गया, तो यह क्या करता है, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कोई भी पार्ट टूट गया, टूट के यहाँ से गिर गया, तो क्या करेगा, यहाँ से फिर एक नया पौधा जन्म लेगा, यहाँ से धीरे धीरे ग्रो करेगा। बडिंग में ये होता है। और जो हमारी बाइनरी फिजन होती है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक सेल है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुई, उसके बाद 2 सेल से 4 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी, 4 सेल से ऐसे 8 सेल ऐसे से बनती चली जाती हैं। ये बाइनरी फिजन होता है, यानी कि जो हमारे डॉटेड सेल्स बनती हैं वो बाइनरी फिजन से बनती है। अब एक शब्द आ गया मेरा फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंटेशन यानी अलग अलग भागों में टूट के फिर से एक नया रीजनरेशन करके एक नया क्या जीव उत्पन्न कर लेना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी जीव है, वो क्या कर रहा है, अलग अलग भागों में टूट जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाएगा, तो वह क्या करेगा, एक नया फ्रेगमेंट बनेगा, इससे अलग अलग फ्रेगमेंट बन करके यहाँ से एक नई नई बॉडी जनरेट होगी और यहाँ से एक नया जीव भी उत्पन्न होगा। जीव मान नहीं सकते, मतलब कोई भी पेड़ पौधा होगा यहाँ से उत्पन्न होगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चारों ऑप्शन में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया हूँ। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बढ़ते अपने 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग 16वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो हेटरोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा अब देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। ऐसा कौन सा जीव है जो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा और परपोषी करेगा, परपोषी होगा और प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन को प्राप्त करेगा और परपोषी होगा, यानी कि दूसरों के ऊपर पराश्रित होगा। ऐसा कौन सा जीव है? तो पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला क्या है, यूग्लिना हो जाएगा, या डायनोफ्लैजेलेट होगा, या स्लाइम मोल्ड्स होगा, या तो अमीबा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा यूग्लिना। यूग्लिना हमारा एक ऐसा प्राणी होता है या जीव होता है, जो भी आप कह लें, ऐसा जीव होता है जो कि वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट से भी उसकी एनर्जी से भी क्या करता है, भोजन को बनाता है और दूसरे के ऊपर आश्रित भी रहता है, उससे भी भोजन को प्राप्त करता है। ये हमारे केवल यूग्लिना में ही पाया जाता है। अब देखिए 17वां आ जाएगा, 17वां क्या है कि टॉक्सिक ब्लूम इन सी आर कॉज्ड बाय, यानी कि समुद्र में विषैले ब्लूम्स किसके कारण होते हैं। अब देखिए आप लोग, मैं इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें मेरा वॉइस कट हो गई थी, उसमें डायनोफ्लैजेल को अच्छी तरीके से मैं बताया था पूरी, उसमें कम कम 10 नहीं कह सकते, 5-6 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कराए थे और सभी ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब किया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद में उसके बाद ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ से आप लोग देखिए क्या कह रहा है, टॉक्सिक ब्लूम इन सी आर कॉज्ड बाय, यानी कि समुद्र में विषैले ब्लूम्स होते हैं वो किसी कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायनोफ्लैजेलेट के कारण होगा, क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट जो होता है हमारा, वो सी एपियर रेड में क्या करता है, वहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसमें वहाँ पर मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो भी ऑर्गेनिम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं उनकी एक जहर के कारण। जैसे कि वो एक विषैला क्या कहता है, एक पदार्थ रिलीज करता है, जिससे कि समुद्र का जो पानी भी होता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये हमारा डायनोफ्लैजेलेट ही होता है जो कि इस काम को अंजाम देता है। तो 18वां क्या आ जाएगा, 18वां आ जाएगा मेरा विच वन इन लेग सेल वाल बट हैज पेलिकल। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले वाले 9वें वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए मैं उसमें क्या बताया था कि ऐसा कौन सा जीव होता है जिसमें सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो हमारा क्या था, यूग्लिना था। क्या था, यूग्लिना था। अब इसमें यह कह रहा है कि ऐसा कौन सा जीव होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि नहीं पाई जाती है, बट उसमें पेलिकल एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ऐसा ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारा यूग्लिना ही हो सकता है। उसमें क्या पाया जाएगा, एक पेलिकल नाम का पदार्थ सब्सटेंस पाया जाएगा, बट उसमें जो है कि सेल वाल जो होगी उसमें एब्सेंट होगी, उसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, यहाँ से स्लाइम बाउल्स आप जानते हैं, या डायनोफ्लैजेल जानते हैं, एल्गी जानते हैं। ऐसे ही क्लियर हो गया 18वां। आ जाते हैं 19वां। फिर 19वां क्या है, स्लाइम बाउल्स फीड ऑन। जो हमारा स्लाइम बाउल्स होता है वो अपना भोजन
मतलब कि जो हमारा स्लाइम मॉल्स होता है वो किस पर भोजन करते हैं। आप लोग पहले इसको समझिए, जो हमारा स्लाइम मॉल्स होता है वो भोजन किस पर करते हैं। सनलाइट से करते हैं, बैक्टीरियन ऑर्गेनिक मैटर से करते हैं, ब्लूम से करते, ब्लड से करते हैं, या मिनरल से करते हैं। तो हमारा आपको बताया था हमें, जो हमारा स्लाइम मॉल्स होता है, कोई भी खराब पदार्थ हो या सड़ा गला पदार्थ हो तो उस पर क्या करते हैं, वो अपना एक जमावड़ों को जमा लेते हैं, जिससे कि वह अपना चिपक जाते हैं, जिससे कि वह न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं वहीं से। तो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उससे भोजन को आश्रित करते हैं, वहाँ से भोजन को न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। अब देखिए 20वां मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, और इसके बाद में यही मेरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, विच ग्रुप शो सेलुलर प्लेट्स, विच ग्रुप शो सेलुलर प्लेट्स ऑन सेल वॉल। ऐसी किस समूह की सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है। किस समूह की, मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जिसमें सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा देखिए सेल वॉल कह रहा है ना, तो सेल वॉल सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हमारी सेल वॉल यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना ही होता है, आप लोग जानते ही हैं। यूग्लिना में सेल वॉल तो एब्सेंट रहती है। स्लाइम मॉल्स जो होता है वो एक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पाया जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डायनोफ्लाजेलेट जो होता है, एक सेलुलोज की प्लेट इस पर पाई जाती है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक देखिए मान लीजिए हमारा डायनोफ्लाजेलेट हो गया, एक इसके ऊपर एक सेलुलोज की एक प्लेट पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एक सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है, ऊपर से इसके एक सेलुलोज की प्लेट पाई जाएगी, जो इस मतलब कि जो हमारा डायनोफ्लाजेलेट होगा उसके ऊपर एक ऐसी मोटी लेयर पाई जाती है जो कि जो हमारा कछुआ नहीं होता है उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त भी होती है, उससे के बराबर सख्त होती है। और यह क्या करती है, उसकी मजबूती को बनाए रखती है, वो बहुत ही हार्ड होती है, जो कि किससे बनी होती है, हमारी सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर पूरे 9 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक, यानी कि 11 क्वेश्चन मैंने पूरे अच्छी तरीके से करा चुका हूँ। आप लोगों ने यहाँ से 8 और 7 एंड 6 एंड 5 4 3 यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं, तो इसको जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन लेकर तुरंत जाकर पहले इसको देखिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन को अब की बार पक्का करिए।